पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो मेरा आज है कि निशांत कुमार को, जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ओनली सन ऑफ नीतीश कुमार, ही इज टू बी गिवन बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी जानकारी मुझे मिली है। अब हमें कितना सच्चाई बा कितना झूठ बा देखब, जब इस तरह के पॉलिटिकल चीज होखे लगेला। अब आप देख रहे हैं जितना सब कोई जो है उसी पर चला रहा है, हमें खेल नहीं चलावत निशांत के ही इर्द गिर्द। क्योंकि कल 9 साल बाद जो है मुख्यमंत्री आवास में, निवास में, ऑफिशियल आवास निवास में मुख्यमंत्री के 9 साल बाद होली मिलन समारोह भइल। 9 साल से बंद रहे। वैसे भी मुख्यमंत्री की आवास और निवास में अभी 2-3 साल से तो बहुत चीज बंद है। भले चंद लोग जो है बड़ नेता जाके 1 जनवरी होके, छठ होके, छठ पर भी जिसको जिसको वो लोग बुलाते हैं, पहले तो खुला रहता था। 2005 में जीतने के बाद 10 तक, 10 में जीतने के बाद फिर भगलन जीतना मांझी बनलन, इसके बाद भी फिर दोबारा। लेकिन लगभग 10 साल से, जहां तक मुझे याद है, बहुत खास लोगों को फोन पर मैसेज दे करके, फोन करके बुलावल जाला। कल भी जो है, मैं तो कि पटना में हूं नहीं, इसलिए कल क्या हुआ आई डोंट नो, ये मुझे जानकारी नहीं है कि बुलाया गया था या लोग अपने से गए थे। लेकिन लागत ऐसन कि अपने से लोग गए रहे, दरवाजा खुल गए। लेकिन दरवाजा भी खुलल रहे तो खास नेता खातिर बहुत कम, जैसे छोट नेता के हम चूंकि जो विजुअल देखनी ओकरा में ना लोग। एक मतलब कि अभी भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होता रहा है। खैर, आप लोग निशांत कुमार को अभी से भूया पार्टी घेरना शुरू कर दिया नहीं, लेकिन जो बने अभी भी कल जो बने, एक तरह से कल उनकर सगाई हो गई, पॉलिटिकल सगाई जो बा मैंने हो गई। हाँ, वो में सगाई निके। अब एक बाद समझ कि आगे होला, और जल्दी ही उनकर वैवाहिक सगाई भी या शादी होके होला। बस ये चर्चा बा। अब में का सच्चाई बा ये भैया भगवान जानता या नीतीश कुमार जनियन। लेकिन ऐसी चर्चा है। मोहन प्रकाश वाचिंग यू, अच्छा। राजेश कुमार, बिहार में सत्ता वाले नेता के लिए अगर कानून है, विपक्ष के लिए अलग क्या सर? नहीं, ऐसा थोड़े बा, ऐसा तो ना हो के चाहिए। क्या हाल है भेलारी जी? अशोक यादव जी पूछ रहे हैं। ठीक बा हो, देखत नहीं का चेहरा चमकता है? ठीक बा नो, तब न चेहरा चमकता आज भर गांव पर बानी, फिर कल से पटना पहुंचे जाई, पटना से शुरू हुई। खैर, एकमात्र नेता जो खुलकर के उन्होंने लगभग बता ही दिया कि निशांत कुमार की एंट्री हो गई है पार्टी में, घोषणा आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से घोषणा जल्दी हो जाएगी। लेकिन हो गई बा, ना हो जाला कि शादी ब्याह सब ठीक हो गई सगाई उगाई छेका रोका जवन कहा, इस तरह से हो गई बा। एक ही नेता जो है, जेडीयू के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जय कुमार सिंह। मैं जहां हूं दिनारा, वहीं दिनारा को 2 बार उन्होंने रिप्रेजेंट किया, 2010 और 2015 में। 15 में विशाल झारखंड के संगठन मंत्री रहे, बड़का राजेंद्र सिंह को उन्होंने पटक दिया था। 10 में तो खैर उस तरह का, लेकिन 10 की भी जीत उनकी अच्छी जीत थी, लेकिन बहुत वोट से जीता रहा। 20 में हार गए। तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए, कुछ पत्रकारों से ये कहा कि हो गई एंट्री, आधिकारिक घोषणा। लेकिन बाकी अभी भी देखा
जे बड़ बड़ नेता बा जेकरा से अभी उम्मीद कल जाता कि जय कुमार सिंह के ही तरह जैसे जय कुमार सिंह बोलने बान के यादव पाँव लागी बाबा खुश रह बताओ बाबा कहता मर्द लेके चाचा कह मेरे बरबो रखता नहीं तबो आदमी बबे कहे लगता गड़ियों में चलने तक ट्रेन में मन बाबा कहीं में अरे भाई बाबा कहला से बुझा जालू बुला लू क्या लो एकदम बुढ़ा में निकाल तो बात समझ तड़ा जानू तो थोड़ा सा चचे कह काका कह तो चार नेता अभी भी जय कुमार सिंह की तरह खुल करके बाकी कई लोगों ने बातचीत हुई तो एकदम लेकिन ये चार नेता आप समझ रहे हो कौन चार नेता हैं दो चौधरी अशोक चौधरी विजय चौधरी ललन सिंह और संजय झा। हालांकि कल जो एक तस्वीर मैंने भी अपने फेसबुक वाल पर लगाया था आपने देखा होगा फेसबुक पेज पर कि वो कंधे पर हाथ रखे हुए हैं संजय झा और विजय चौधरी को और उससे साफ जाहिर है कि अब जो है क्लियर होता पिक्चर जो धुंधलापन जो रहे वो अब क्लियर हो गई बा लगभग कि ये जो है नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है लेकिन संगठन में उनको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है और संगठन में एक पद ये चर्चा बा कुछ लोग ने हमको मैसेज दे करके ये व्हाट्सएप पर के देखिए हम तैयारी ये चल रही है बनाने के लिए तो का तैयारी का बन सके तन ये हम बताएंगे लेकिन आज जो बा मुख्य रूप से हम लोग जो है इसी निशान विश्लेषण करेंगे आप लोग भी अपना कुछ उधर से दीजिएगा ऐसा ना कि खाली हम ये बोलते नहीं आप लोग जो है कुछ नहीं तबे न कुछ सवाल जवाब चली बड़ा समझे कि तुम जना के जो देखत नहीं हुई ना तो ये बाज जाता का जन कहे जैसन हाँ बाजा मत हो भाई ठीक है तो कल परसों न है होली पटना में 17 तारीख के तो जितना छोट बड़ नेता बाड़न आप लोग भी देखे होंगे हमहू देखता नहीं है ना कि फोटो खिंचवावे खातिर निशांत कुमार से बड़ बड़ नेता भी हमरा से फोटोवा खिंचवानी हमरा से फोटोवा खिंचवानी टीका लगावा रंग के बेताब रहन एकदम कि जल्दी कैसे ही इसका क्या मतलब है अब कहीं से भी कोई एक नेता ऐसा अब नहीं मिल रहा है जो कहे कि नहीं इंटरव्यू होगा हालांकि आज से 4 महीना पहले उन्होंने मैंने सबसे पहला मैंने 4 महीना पहले एगो कैसेट भजन वाला कैसेट के दुकान पर मिला रहन और वहीं उन्होंने पूछा पता करने की ना हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है हम अध्यात्म में मेरी रुचि है वही भजन उजन खरीदने आए हैं लेकिन अब तो मैंने एकदम क्लियर हो गई कि वो आ रहा बाड़न लेकिन ये 4 नेता जेकर हम नाम लेने हैं अभी तक खुल करके कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विजय चौधरी ने लेकिन उस तरह हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा ये कर रहे हों नीतीश जी के कहने पर लेकिन ज्यादातर लोग का यही मानना है कि ये जो चारों लोग हैं इनमें बीजेपी की आत्मा है और ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई एंट्री उनके पुत्र को हो एक तो ये कि परिवारवाद के खिलाफ जो नीतीश कुमार बोलते रहे हैं डे 1 से आप निकाल लीजिए उनका मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले ही उन्होंने ये कहा था कि मैं परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं करता हूं मैं प्रमोट नहीं करता हूं कर्पूरी जी को मानता हूं और कर्पूरी जी ये बात सही है कि कर्पूरी जी ने ही जो है मैंने कर्पूरी जी कहा था कुछ लोगों ने तब ये प्रस्ताव दिया था उनके जीते जी कि रामनाथ ठाकुर जी चाहते हैं राजनीति तो कहा कि ठीक है मैं संन्यास ले लेता हूं वो आ जाएंगे समझ ना तो ये कर्पूरी ठाकुर ऐसा नेता कर्पूरी ठाकुर थे लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग सहमत हैं या नहीं है दैट आई डोंट नो लेकिन पता नहीं हमको ये लगता है कि नीतीश कुमार भी जब एंट्री इनकी होगी राजनीति में आपको प्रशांत ये निशांत कुमार की
तो नीतीश कुमार भी कहीं संन्यास न ले लें, ताकि ये एक मतलब कि हमारे रहते तो भाई आए नहीं हो, एक संभावना मैं कह रहा हूं, क्योंकि जैसा उनका स्वास्थ्य है, अब स्वास्थ्य उनका जो है साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं दे रहा है। ये देखिए, सब जानते हैं इसको, सब स्वीकार करते हैं, सब मानते हैं। और हेजा ले ऊपर निखन मानत, लेकिन नीचवा मानत कि नहीं भाई अब वैसे स्वास्थ्य देखे। तो ये एक हो सकता है कि वो जो है स्वयं जो है इस मैंने अलग हो जाए। मतलब के हई नहीं खेलूंगा तब हम क्या करें, भाई देखा जा सही। अब जे है पल्लौका तब थोड़ा बहुत में तो बोला। तो नीतीश सवाल भी असल में का हम कहीं समझ न गए। कल थोड़ा सा परसों वाला ये भी था आपका, कई लोगों ने उस पर सवाल किया मुझसे। तेज प्रताप यादव जो होली मनाए थे, देखिए तेज प्रताप यादव जो होली मनाए थे उसको हम कई तरह से देख सकते हैं, लेकिन जब वो एक पुलिस वाले को उन्होंने कहा कि ठुमका लगाओ, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हो गया, सब मीडिया में चलने लगा। फिर ये होने लगा बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए, जेडीयू के नेता सक्रिय हो गए, लेकिन बीजेपी के नेता ज्यादा सक्रिय थे उनके खिलाफ बनस्पत जेडीयू के। तो ये कि भाई फिर देखिए लालू का राज आए, तेजस्वी का राज जब आएगा तो यही सब होगा जो पहले हो रहा था। अब होगा कि नहीं होगा, तेज प्रताप यादव किस मिजाज के हैं। और मैंने एक टीवी सीरियल में या टीवी चैनल पर मैं था जुड़ा हुआ, तो मैंने बताया कि भाई तेज प्रताप यादव जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैसा उन्होंने किया जैसा गोपाल मंडल ने किया था, गंदा गंदा गीत गा करके एक मंच पर होली समारोह के। खैर उस सब में पड़ा कि हमने कि आज हुआ निशांत कुमार के कि नीतीश कुमार ने निशांत की जो लॉन्चिंग है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की तरह नहीं चाहते हैं। देखिए कर्पूरी ठाकुर युग पुरुष थे, कर्पूरी ठाकुर बनना मुश्किल है, राम मनोहर लोहिया बनना मुश्किल है, वो पैदा हो, महात्मा गांधी बनना मुश्किल है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं समझे किसी देश में नेता जो कि वाकई समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति समर्पित रहे हैं। उनमें से कर्पूरी ठाकुर थे। तो कर्पूरी ठाकुर से नीतीश कुमार और लालू यादव की तुलना करना है कि लालू यादव भी गुदड़ी के लाल हैं, हम तो ना कर सके ना, क्योंकि हम दोनों को 45 साल से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर के भी नेतृत्व में थोड़े दिन हम लोकदल में कहल रहे कि क्षेत्र में बहुत ज्यादा ना, बहुत कम, उसके बाद फिर हम जने तने। तो ये नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की चाहत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में हम बतौले बनी, मैंने बताया है कि देश भर के कुर्मी समाज का दबाव है, पैरवी है, सिफारिश है। जान लीजिए, बिहार के छोड़ दो, देश भर के कि नहीं। और वो मैंने एकदम तैयार भेजा कि निशांत कुमार जो है कितना काबिल है। उनकी काबिलियत पर मैं भी कभी सवाल नहीं उठाया हूं, क्योंकि ही इज इंजीनियर। 49 बरस की वो नौजवान है, इंजीनियर है। मैंने कहा कि जब बीआईटी मिश्रा में पढ़ते थे तो कई लोग पढ़ते थे नेताओं के, उसमें मेरा पुत्र भी था बीआईटी मिश्रा में, जो अभी बड़े पद पर है। खैर, तो उनकी काबिलियत पर, लेकिन आप नीतीश कुमार की तुलना जब लोग कर्पूरी ठाकुर से करने लगते हैं तो निश्चित तौर से हमको थोड़ा कच से लगता है कि नीतीश कुमार अलग चीज है। नीतीश कुमार का खान पान, रहन सहन एलिट की तरह है। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर के घर में कहीं घुस के कहीं जाके समझ उनका अब बेडरूम में वाशरूम बा, वही में ढुक सकत रहा, कहीं दरी बिछल बा बैठ सकत रहा। कर्पूरी ठाकुर थे। नीतीश कुमार का वाशरूम भी कोई यूज नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं। मैंने तो अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब नरेंद्र मोदी जी कितना भी गांधी का नाम ले या बड़े बड़े महापुरुषों का नाम ले या और भी जो लोग हैं, लेकिन वो रहन सहन में मैंने जनता का रहन सहन
अब उस नेता कर्पूरी ठाकुर का रहन सहन बाप रे एकदम एक समान था। जहां वो बैठते सब आओ बैठल जाओ, ए सातू घोड़ा हो, सातू घोड़ा अपने भाषा में सातू माने कोई जाता था तो हाँ जा रहे हैं गांव, हाँ घर जाता नहीं। देखिए तो जरा इनके पास बस उसका भाड़ा उड़ा है कि नहीं। वो समझते थे कि कौन भाड़ा देने में मैंने केकरा बगली में पैसा हो ही तो वो नेता बनना, ऐसा नहीं है। अब तो समझिए कि राजनीति दूसरे तरह की हो गई है, दूसरे मैंने कुर्सी की लड़ाई है। तो निशांत कुमार जो है उसी तरह से लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की अब मजबूरी है, वो इसको भी हम परिवारवाद से ही जोड़ करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपरिवारवादी हैं। अगर ऐसा रहता तो इतनी तो समझ है ही उनमें, तो तुरंत कहते कौन ये सब आलतू फालतू बात कर रहा है जी, बोला उसको मेरे सामने, बोला क्या बात करते हो जी, है मेरा बेटा राजनीति में आएगा, कब राजनीति किया है, क्या राजनीति, ऐसा नहीं है। वो ठीक उसी तरह से अब हो गए हैं जैसे लालू यादव हैं, ठीक उसी तरह से वैसे हैं जो कांग्रेस के नंबर 1 परिवार है, ठीक उसी तरह से हैं जैसे देश भर में लोग अपने ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मैंने वो सोफिस्टिकेशन होला कि हाँ देखे नीतीश जी कहाँ चाहता हूँ मर्जी लेके, ये तो सब नहीं, ऐसे बिना चाहत के नीतीश कुमार के ऐसा हो, ये हो नहीं सकता, इस सवाल नहीं है। तो इसलिए देखिए नीतीश जी अभी पूरा पत्ता निकल खोल ले अपन, जान ला जा। अभी जो चुनाव होने वाले हैं, चूंकि चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है नु, तो नीतीश कुमार अपन अभी कुल पत्ता निकल खोल ले, जान ला जा। ये है कि वो मुझे जो लगता है कि इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ रहेंगे, ये है। लेकिन अब वो जब when he has made up his mind to launch his son into the politics, अब वो बदलेंगे, ये जान लीजिए कि वो चाहेंगे जो बाप चाहता है, एक बाप अब बन गए हैं, ये जान लीजिए। वह बाप डॉक्टर होता है तो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, आईएएस चाहता है कि हमारा बेटा आईएएस बने, एगो पत्रकार ऐसा बड़ा जो चाहन कि हे भगवान हमारा बेटा के पत्रकार मत बने आज के जमाना में तो और मत बनी है पत्रकार, समझ ना। मैं बड़ा समझ है कि कष्ट बा, अरे मत कहो कितना कष्ट बा। तो नेता तो इसलिए अब मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार के दिमाग अभी पत्ता निकल खोल ले, सीट का सवाल हो बीजेपी के साथ, उसमें भी पत्ता अभी नहीं खोले हैं। हालांकि मेरे पास जानकारी जो है, हो सकता है कि ये जानकारी झूठ हो जो मैं कहते रहा हूं कि वो बोल रहे हैं कहीं न कहीं। अब कितना बोलेलन, कितना जानते हैं, अंत तक एकदम गूंगी सधले रहेलन कि 122 पर जो मैं लड़ा था लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी भी मजबूत हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है, इनको काट छाट करके। तो ये भी एक अंदर से है कि उसको लेकर के क्या होगा। और निशांत कुमार जब आएंगे, अंत में याद पड़िया कौन जाना कि कौन इनको पद दिए जान, कोना पद पर संगठन के रखल जी, ओकर चर्चा बा है ना। तो वो कैसे ऐसा मैंने लॉन्चिंग हो कि मेरा बेटा जो है अचानक, जिसे तेजस्वी यादव अचानक डिप्टी सीएम बन गए, हुआ ना भाई। हालांकि शुरू किया था, शुरू में उन्होंने घूमना फिरना, लेकिन अचानक, क्योंकि बड़े नेता का बेटा जो होता है वो अचानक बड़े ही पद पर आएगा, छोटा पद पर थोड़े आएगी कि चला होने करा। तो वो कहां से, उनका संगठन में तो आ जाएंगे लेकिन सरकार में भी वो आएंगे। और ये अब जितने भी यूट्यूब हमारे तरह, हमसे बड़ा भाई, हम तो बहुत छोट बनी, न्यूज हाट के वो कन्हैया भिलारी मैंने जे के पूछा था कितना, लेकिन बड़ा भी लोग ये मानने लगे हैं जो चलाते हैं यूट्यूब या चैनल वाले या जो चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, कि चुनाव बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। चुनाव बाद अगर इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर तो सीएम बीजेपी का कोई होगा, ये जान लीजिए। और उसमें जो है, जो नाम प्रमुखता से आ रहा है, वो मुझे कहने में गुरेज कुछ नहीं है, वो सम्राट चौधरी का है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सम्राट चौधरी को हम, चूंकि उनके साथ
जुट जाएगा पूरा जो है बैकवर्ड में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो कुशवाहा का। और हो सकता है लेकिन तब नीतीश कुमार इस पर मान जाए कि उनके अंदर जो है ये हमारा बेटा डिप्टी सीएम बन जाए। ये मैं कह रहा हूं कि इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर तो ये वो करा सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की इस चुनाव माने ये लास्ट चुनाव है जो बनमनखी में बोला रहने को मीटिंग में 2020 में कि ये हमारा अंतिम चुनाव है वोट के लिए। आपको याद होगा उधर से उम्मीदवार जो भी एक तो माने उस इलाके से जहां भाषण जैसे वहां लेसीसी भी उस मंच पर थी जो अभी मंत्री हैं, लेसीसी मजबूत नेता हैं जेडीयू की, और भी कई लोग थे। तो ये इनका अंतिम है। तो वो चाहेंगे कि मेरा बेटा जो है इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, अगर एनडीए पावर में नहीं आती है तब क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में भी आप समझिए कि निशांत जो हैं वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। किसके साथ? तेजस्वी यादव के साथ। अब कुछ लोगों ने कहा ये चर्चा माने भाई हम समाचार बटोरी ना तो कई लोगों से मैं बातचीत करता हूं तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ना ना आप ऐसा ही फेंक रहे हैं। कुछ लोगों से बात ही करते हैं। राजनीति में फिर देखिए परमानेंट कोई दोस्त परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ये कुर्सी का खेला है, पावर का खेला है, जान लीजिए। तो वैसे स्थिति में भी हालांकि पप्पू यादव एक अलग थ्योरी दे रहे हैं। आपने सुना होगा पप्पू यादव क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर के अगला चुनाव लड़ेंगे। कहीं मैं देख रहा था वीडियो तो उसमें। लेकिन देखिए ये आज मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, सवेरे सवेरे उनका आता है तो मैं उनका भी सुना था। वो दूसरी बात कह रहे थे। वो बता रहे हैं बड़ा विश्वसनीय पत्रकार हैं, ये समझ लीजिए। नाम बताना ठीक नहीं हुआ, आप समझ जाएंगे। उनका भी कई हमारे जो दर्शक हैं वो देखते हैं कि चिराग मॉडल जो था, जो नीतीश कुमार को कट टू साइज काट छांट करने के लिए यूज किया गया था, जिसने भी यूज किया, चर्चा आरोप यह है कि भाजपा ने किया था, खासतौर से भूपेंद्र यादव ने किया था। आरसीपीसी भूपेंद्र यादव और जो भी था। तो क्या नीतीश कुमार कांग्रेस से अंदर अंदर तालमेल कर दिए हैं और कांग्रेस को ये कहेंगे कि आप जो है भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए। जैसे हमारे कैंडिडेट के खिलाफ ज्यादातर ये खड़ा, एक दो गो भाजपा के खिलाफ दिखावे के लिए केवल चिराग पासवान ने किया था, 132, 35, 36 कितना सीट पर लड़े थे। उसी तरह आप कीजिए। वो एक माने ये सब शंका माने ऐसा है, राजनीति में होई ना होई ऐसा मत सोचिए जाए। ये एक संभावना हमेशा रहती है कि कुछ भी कुर्सी के प्राप्ति खातिर भैया कुछ भी करेगा। हम विनय कुमार सिंह जय जन सुराज, चलो जन सुराज करत रहा। हम क्या करें भाई, देखा जाए अभी आइए नहीं रहा है, इसलिए हम आप लोगों का सवाल भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो ये एक, लेकिन एक देखिए मैं भी सोच रहा था कि अगर नीतीश कुमार अपने पुत्र को मजबूत तरीके से लॉन्च करना चाहिए। एक और भी है, आज मैं कल ही देख रहा था कि क्या नीतीश ये निशांत कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार का अब ये मैं कह रहा अंतिम चुनाव है, इसके बाद नहीं है, आप लोग को भी ऐसा लग रहा था। तो निशांत कुमार उतना स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटिकल वो समझ नहीं है। और लगता है कि जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों, अब बहुत सारा पार्टी समाप्त भी हो रहा बा, बहुत सारा पार्टी मजबूत भी हो रहा बा, जैसे बिहार में आरजेडी बा, तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे निशांत, ये भी देखिए एक चर्चा है मुझे। लेकिन हमसे अगर पूछिएगा, मेरे पास इसका जवाब है कि कदापि नहीं, क्योंकि निशांत कुमार को जेडीयू के लगभग सारे नेता, 3-4 को छोड़ दिया जाए जिनके शरीर में आत्मा बीजेपी के है, बाकी लोग लगभग तैयार हो गए, एकदम बतिया फोन भी करते हैं ना हम लोग को, जो कार्यकर्ता हैं
और वो चाहते हैं कि ये 3-4 जो लोग हैं उनके चंगुल से छूटे। नीतीश कुमार ये बीजेपी वो हाशिए पर हैं, तो चाहते हैं कि अब अच्छा मैं निशांत कुमार समझदार हैं, आध्यात्मिक हैं, ये तो हम कई बार बता भी चुके हैं। तो हाँ, अब मैं ये कि ऐसा क्या संभव है कि नीतीश कुमार बीजेपी से कि ना बीजेपी के साथ हम नहीं, एक संभावना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जानिए कि नीतीश कुमार, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी से नीतीश कुमार के अच्छे संबंध हैं, ये लेकर के एक बना करके नया गठबंधन चुनाव में जाएंगे। अभी चुनाव अक्टूबर नवंबर में ना, परले होते हैं, बहुरी करोगे कब कब क्या होगा भाई भाई कोई नहीं जाना, जान लीजिए जा इशारा। हमेशा मैं ये कहा, आज भी जब कहब तब कहब कि ये सब कुर्सी की लड़ाई है, जान लीजिए। सब स्वार्थ में परमार्थ हो रहा है, स्वार्थ में परमार्थ हो रहा बा, सबको ये कर रहा बा, अपन टिकलम भिजावल जा रहा बा। तो ये ऐसा कर सकते, तो फिर क्या होगा अब समझिए। इन बीजेपी के साथ अब 2 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, कौन रहेगा बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा रह जाएंगे, जीतन राम मांझी रह जाएंगे, अब यही न रह जाएंगे, अब तो कोई है नहीं। तो क्या ये संभव है? देखिए अब पूरा सब चल रहा बा। यही बीच होली मिलन समारोह में देखबे करी जा कि अपन कैसन समझ कि गर्दा तो ना रहे नीतीश कुमार के यहाँ। गर्दा के मतलब कि एकदम द्वार खुला बा, वैसा तो था नहीं। अब मैं देखिए, अब ज्यादा समय आप लोग का मैं नहीं लूंगा, ज्यादा समय लेवल से ठीक नहीं है, मनियो के काम रहेला, आप लोगों का भी काम है। अब मैं बता देता हूं कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं दीपक कुमार यादव जी, जय राजद जय राजद जय राजद जय, अरे भाई जय राजद जय राज करा। अब मैं आपको बता दूं, अब तो कुछ चीज छूटल नहीं है, हाँ, लेकिन बीजेपी सब, तेजस्वी भी मैंने बोले कि स्वागत है, सब पार्टी के नेता लोग, बीजेपी जितना पार्टी बा, निशांत की एंट्री का इन लोगों ने स्वागत किया है, करना भी चाहिए। और एक ये भी आप देख रहे हो कि ये जैसे अब सब पार्टी में जुआ जो बा 35-40 बरिस के ये हो जाए कि राज्य में सम्राट चौधरी हो गए, इधर जो है आपको तेजस्वी यादव हो गए, उधर प्रशांत किशोर भी, एक अपना प्रशांत किशोर भी हो गए, इसके बाद निशांत कुमार भी हो जाएंगे, मुकेश सहनी भी हो जाएंगे। तो अब जुआ जौन बा तो छौलरिहन, ये अच्छा भी बात बा। अब पुराना जैसे सांप अपन केचुल छोड़ेला नु केचुल निकाला, अब चलो हटा। तो ये, लेकिन क्या ये निशांत की एंट्री से बीजेपी वाकई खुश है? अब ये आप लोग इसका आकलन कीजिए और समझिए, हम तो समझिए रहे हैं ये बासे के बीच में मैं तो समझ ही रहा हूं कि बीजेपी कितना खुश है, क्योंकि निशांत की एंट्री जो है, इफ बीजेपी इज वोटेड टू पावर, उनके मंसूबों पर पानी भी फेर सकता है। देखिए एक बात ये और है, जैसे कह रहे हैं मैं मान लीजिए कि अड़ जाए नीतीश कुमार या कि नहीं निशांत कुमार ही सीएम होंगे, इस पर आपको चुनाव बाद पोस्ट पोल जो होगा तो ठीक है, हम आपके साथ लड़ें, लेकिन हम सीएम तो भाई चाहेंगे कि नीतीश के बाद नीतीश के पुत्र, अगर नीतीश जी को मान लीजिए स्वास्थ्य, ईमानदारी से स्वास्थ्य उनका जैसा चाहिए, सीएम एक सीएम का स्वास्थ्य जैसा चाहिए वैसा स्वास्थ्य तो ये नहीं है। कोई हमारा के समझ है कि बंदूक हमारा छाती पर ध के कही कि नहीं कह कि नहीं स्वास्थ्य ठीक बा, तब कन्हैया भेलारी न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर ना कर सकना, निश्चित स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो, तो उस समय मान ले कि अगर ये बात आ जाए कि नहीं निशांत ही सीएम बनेंगे, तब क्या होगा? और बीजेपी को रोकने के लिए
हम देखे किंतु परंतु में ये सब बात होता है एकरा के कोई परमान जे एक मित्र मैंने कहा कि तू कहता कि कुछ हो सकेला तो राजद आ भाजपा मिल सकेला का चुनाव में। हम कहें कि देखा आप ऐसा समझिए अभी आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे, 20 साल बाद क्या होगा ये कोई जानता है क्या? अब बताइए, यही राजनीति रहेगी क्या? जो सोच है भाजपा का, माने एक आरोपित माने कि भाजपा जो है ये एक समुदाय के प्रति इनका थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो यही रहेगा। तो क्या होगा ये कौन जानता है? महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का कोई सोच सकता था कि हो सकता है हो गए? तो राजनीति में आज से 20 बात, अभी 40 वर्ष राजनीति करियन, कम से कम 40-50 वर्ष तेजस्वी यादव, तो ये अब नहीं कहते। इसीलिए मैं कह रहा कि अगर बीजेपी को रोकने की बात हो गई कि नहीं इनका सीएम हम नहीं बनने दे, तो क्या निशांत कुमार को तेजस्वी यादव सीएम मान लेंगे कि नहीं बीजेपी को रोकना है? ठीक बात, चलो हम या कोई एक फार्मूला निकाले कि 2.5 वर्ष तू रह 2.5 वर्ष हम रह। मैं एक देखिए संभावनाओं का कहता हूँ, संभावना पर आप लोग भी अपना बताइएगा कि एक मैं संभावना यहाँ रख रहा हूँ कि अगर नहीं भाई हमने के बीजेपी के मिल कर बीजेपी का आज देखिए अगर जेडीयू हट जाए बीजेपी के साथ से तो देखिए एक दूसरे पर कतरा मर्द गर्जे लगे सन बुझाए कि आप देखे ही होंगे जब 2 साल थे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, तो विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, जे भी नेता बाप रे बाप बुझाए कि समझे कि नीतीश के बखोड़ दियन नोच लियन था ना। तो ये क्या एक ये संभावना हो सकती है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। और अंत में बता दूं कि निशांत कुमार जो हैं, हमारे पास जो जानकारी है कि उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दिया जाने वाला है, और वो जिम्मेवारी जो है चर्चा नहीं है, हमारा डुबंत दस्ता ये कहता, हो सकता है कि वो गलत भी बता दे या इसकी चर्चा हो अंत आते आते नहीं, कि एक चुनाव का होता है चुनाव कैंपेन कमेटी होता होला नू, चुनाव कैंपेन समिति या चुनाव कैंपेन कमेटी के उसका चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। चर्चा नहीं का फिर कहता नहीं, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आया, मैंने एक बताया कि उसका इनको नहीं, इसी से हम लोग इनको बढ़िया तरीके से लंच किया जाए। हालांकि दूसरा एक आदमी बोला कि नहीं कोई और दूसरा समझे के, लेकिन ये भी है। तो अब आप लोग भी अपने स्तर से जरा भी डुबंत दास्ता हुई उस समझे कि से जरूर कुछ ए पर प्रकाश डाले, ठीक नु। तो आज खातिर इतना काफी बा, आज इतना से काम चलावे के बाद फिर काल से पटना हम आ जाए, तो पटने से हमनी के बातचीत है। ओके, नमस्कार, बाय बाय।